देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर है, हम अभी यहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी है और एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ किसानों को जिस तरह से रोकने के लिए ये बैरिकेड लगा दिए और बैरिकेडों के यहाँ से अब एम्बुलेंस वालों को कितनी परेशानी हो रही है, लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी मरे, एक मिनट, पेशेंट है जी यहाँ पर, देखिए एक बार कैमरा में पेशेंट दिखाइए। हाँ जी, क्या हो गया इनको? और एम्बुलेंस को यहाँ पर रोक दिया गया है बिल्कुल, और जाने भी नहीं दे रहा। पेशेंट अंदर है, कैमरा में थोड़ा शीशे में से दिखाएं कि पेशेंट यहाँ से दिख भी रहा है हम आपको। पेशेंट बिल्कुल सीरियस है और पेशेंट को बिल्कुल नहीं जाने दिया रहा है एम्बुलेंस को। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जाने दे रहा है। चलिए, कहाँ जा रहे हो? चलिए नहीं जाने दे रहा। देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस को भी नहीं दे रहा। बैरिकेड की वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये सिर्फ सरकार की नाकामियों को जिस तरह से देखा जा रहा है। अब चाचा को अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पेशेंट बीमार है और बैरिकेड के वहां से पेशेंट बीमार है, उसको एम्बुलेंस को दोबारा वहां से नहीं जाने दिया है और यहाँ से अब रूट बदलना पड़ा है। पेशेंट के जो साथ थे वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि वो अपनी परेशानियां इतनी है, वो खुद परेशान है और वो परेशानी में और क्या बोले। हमने पूछने की भी कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि वो अपने पेशेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा परेशान थे। यही सरकार के देखे यहाँ पर लेडीज फोर्स भी बुलाई गई है और जिस तरह से यहाँ पर फोर्स का बैरिकेड का इंतजाम किए हुए हैं सिर्फ किसान आंदोलन से बचने के लिए और किसानों को रोकने के लिए। देखिए बैरिकेड हम गाजीपुर पर इस पर खड़े हैं, पेट्रोल पंप बिल्कुल सीएनजी का वहां पर है और यहाँ से देखिए सारी तमाम फोर्स और तमाम लेडीज, जिस तरह से लेडीज फोर्स भी यहाँ से देखिए बार बार आ रही है और जिस तरह से यहाँ पर आगे तक बैरिकेडिंग लगाई हुई है, जेसीबी से लेकर ट्रक से लेकर सारी वहां पर लगा रखी है। जूम करके अगर हम दिखाया जाए, कैमरामैन थोड़ा देखेंगे तो जूम करके दिखाए तो वहां तक बिल्कुल पूरा फोर्स की तैनाती कर रखी है सिर्फ किसानों से बचने के लिए। किसान जिस तरह से अपना गुत्था लेकर आए हैं और जिस तरह से किसान दिल्ली में अपना यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में घुसने की तैयारी थी, जिस तरह से सरकार ने कोशिश भी की। चंडीगढ़ में मीटिंग हुई किसानों के साथ, 5 से 7 घंटे मीटिंग चली जिसमें पीयूष गोयल जी और अर्जुन मुंडा जी थे जिसकी अध्यक्षता में। वहां पर उनसे बातचीत नहीं बनी, कई मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन तब किसानों ने जितनी अपनी तमाम मुद्दे थे सारी गनवाए और किसान चाहते थे, किसान नेता चाहते थे कि जितने भी हमारी मांगे हैं वो तुरंत पूरी की जाए और सरकार इलेक्शन से पहले घोषणा करे। लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हुई, इस वजह से दिल्ली कूच की तैयारी में किसानों ने फिर से एक बार अपनी घोषणा कर दी कि दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं आखिर क्यों इनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। पिछले साल भी जिस तरह से लगातार पूरे 1 से 1.5 साल तक किसान बैठे रहे दिल्ली में धरने पर और बॉर्डर पर बैठे रहे, उसके बाद फिर भी किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई। एमएसपी पे चाहते हैं किसान, एमएसपी, कर्ज माफी, इन सारे मुद्दों को किसान दोबारा से लेकर अपने दोबारा सड़कों पर उतरे और सरकार जो है वो सुनना नहीं चाहती है। और सरकार अब किसानों को इस तरह से रोक रही है जिस तरह से मानो कि कोई दूसरा देश आक्रमण कर रहा है। इस तरह से देखिए आप कितनी आवाजाही को रोक दिया गया है, बिल्कुल माफ कर दिया गया। हम आइए थोड़ा सा लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या कहना है। जिस तरह से ट्रैफिक रूट और ट्रैफिक कितना हो गया है यहाँ पर, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग हैं। अजय भैया कहाँ जा रहे हैं बाजी? 62 सेक्टर 62। कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल परेशान नहीं है, हम आगे से घूम के गाजीपुर से होके चले जाएंगे। आगे से घूम के जा रहे हैं, परेशान नहीं है? नहीं बैरिकेडिंग वगैरह लगाई, इससे कोई दिक्कत ये तो अच्छी चीज है बैरिकेड, लेकिन ये नहीं बैरिकेड नहीं लगाएंगे तो उपद्रव करेंगे। पिछली बार देखा था, पिछली बार जब हुआ था चुनाव से पहले, विधानसभा के जब चुनाव होते, मैं रोज यहीं से जाता था, बिल्कुल उपद्रव हुआ था। अब रोकेंगे अब क्योंकि चुनाव फिर आ गया लोकसभा का, सीधी सी बात ये। तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी नाराज किसान है, हम भी किसान, ये खाली पश्चिम वाले हैं, ये किसान नहीं है, ये सब राजनीति है। अच्छा, हम भी किसान है, हम भी किसान है, हमारे बात कर रहे हैं किसान। आपको सारी एमएसपी मिल रही है? हमें सब मिल रही है, कर्ज माफी इधर वालों को नहीं मिल रही, पश्चिम वालों को। मैं पूर्वांचल से हूँ, कानपुर से। चलिए, कानपुर से है, आगे बात करेंगे। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? बड़ी दिक्कत तो ये जाम लग रहा है तो घूम फिर के जाना पड़ा गलियों में से अंदर से। कहाँ से आए आप? अभी तो हम सेलमपुर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हमें 62 जाना था। 62 जाना है, अभी घूम के जाएंगे। वैसे किसान जो आ रहे हैं इनसे आपको भी परेशानी है? किसान आंदोलन कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि उपद्रव मचाते हैं इस तरह से। परेशानी तो परेशानी है, जाम लगेगा, आम जनता को परेशानी होगी है। चलिए, दिक्कत होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानेंगे। देखो लोगों की अपनी अपनी राय होती है। किसान आंदोलन अपने कहते हैं कि पश्चिमी यूपी के किसान है, इनको नहीं मिली है। हम कानपुर से हैं, जिस तरह से भाई साहब ने कहा, हम भी किसान हैं, लेकिन सरकार को हर एक किसान की सुननी चाहिए और इसी वजह से
ये बैरिकेडिंग जो किसान आ रहे हैं, बैरिकेडिंग की जिस तरह से पुख्ता इंतजामात किए हैं। देखिए आप किसी भी बॉर्डर पर जाइए, बाघा बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। हर जगह टुकड़ियां भेजी गई हैं और वहां पर हर तरह की तैयारियां हैं और लैंड बाई लैंड तैयारियां कर चुकी हैं। बैरिकेडिंग लाइनों से लगा दी है सरकार ने। जिस तरह से किसानों को रोकने की ये अपनी इंतजामात किए हैं, उनको देखना ये होगा कि क्या अब किसान इस दिल्ली में कूच कर पाएंगे, क्या किसान पहुंच पाएंगे इन बैरिकेडों को तोड़ते हुए, क्या फोर्स को चकमा देकर किसान दिल्ली में एंट्री कर पाएंगे। आपको हमारे इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।